A very good afternoon students. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ अ फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 degree on a screen placed 1 meter away. The wavelength of a light used is 600 nanometer. What will be the angular width of the fringe if the entire apparatus is immersed in water if refracting index 4/3? ठीक है. अब मैं मानती हूँ कि क्वेश्चन में यंग डबल स्लिट पूछा हुआ है, लेकिन मैं एक सिंगल स्लिट के थ्रू आपको समझाती हूँ कि ये एंगुलर विड्थ क्या चीज होती है. ठीक है. अब देखिए, मैंने पहले भी समझाया है, अगर आपने मेरा एक्सपेरिमेंट का वीडियो देखा मैंने उसमें भी समझाया है कि अगर हमारी डबल स्लिट है ना, तो सिंगल तो है कि नहीं है, वो बिल्कुल है. सिंगल हो के फिर डबल हुई है ना, मतलब एक सिंगल स्लिट मिलके फिर डबल ट्रिपल ऐसे स्लिट बनती जाती है. तो अगर ये सबसे पहले तो ये सिंगल स्लिट है ही, तो हर इंटरफेरेंस में डिफ्रैक्शन होता ही होता है. ठीक है. तो अभी पहले मैं एक सिंगल स्लिट के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ कि एंगुलर विड्थ क्या होती है. ठीक है. ये देखिए, ये मान लीजिए मेरा एक वेव बन रही, ब्राइट फ्रिंज बन रही है. ठीक है. अब आप गौर से देखिए कि यहां से लेके ये फर्स्ट जो यहां से लेके जो फर्स्ट हमारा है, ये दिस इज कॉल्ड थीटा. ये होता है हमारा एंगुलर फ्रिंज विड्थ. ठीक है. ये जो थीटा है ना, ये तो 2 थीटा हो गया टोटल. मतलब ये जो है ना, ये अगर आप स्क्रीन में इसको स्केल रख के मेजर करेंगे तो वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, लीनियर विड्थ हो जाएगी, मतलब लीनियर विड्थ. ये स्केल से मेजर कर ली. लेकिन अगर आप इसी चीज को, विड्थ को, इसकी मोटाई को एक एंगल में मेजर कर लेते हैं, ये एंगल में मेजर कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ. आप कहेंगे 30 डिग्री है, 40 डिग्री है. 40 डिग्री मतलब ये अगर हॉरिजॉन्टल ये तो 40 डिग्री यहाँ पे, यानी इतनी एंगुलर विड्थ है. अगर आप कहेंगे 0.2 डिग्री तो 0.2 तो बहुत ही छोटा होगा, मतलब इतनी एंगुलर विड्थ है खाली, बस. और इतनी होनी भी चाहिए क्योंकि बहुत पास में होते हैं. होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि एंगुलर विड्थ क्या चीज होती है. अब इस क्वेश्चन में मैं बहुत सारी दूसरी असर्शन और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस कवर करूंगी. सो लास्ट तक देखिएगा वीडियोस को, आपको बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी चीजें पता चलती जाएंगी. ठीक है. तो हमें पता है, हमें क्या क्या चीज पता है. हमें पता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी होता है, नो डाउट. मैंने कई वीडियो में इसके डेरिवेशंस भी करके बताया हो कि कहाँ से आया. अभी मुझे ये भी पता है कि थीटा जो होता है वो लैम्डा बाई डी के बराबर होता है. अभी देखिए, इसके जस्ट पहले मैंने वीडियो अपलोड किया, देखिए वहां पे यही कंसेप्ट बताया हुआ है. देखिए यही कंसेप्ट बताया हुआ है. जस्ट इसके अभी वीडियो अपलोड किया, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और उस वीडियो के अंदर भी मैंने 2 लिंक और दे के रखी है जो आपको प्रीवियस वीडियो तक लेके जाएगी. तो सारी चीजें देख लीजिएगा, आपके सारे जो कंसेप्ट है वो पाइल अप हो जाएंगे. ठीक है. और आपको अच्छा लगेगा. एट द एंड यू विल गेट सम कंक्लूजन. ठीक है. अब थीटा की वैल्यू क्या है, लैम्डा डी बाई डी. करेक्ट है. तो ये इसकी जगह मैं क्या रख दू, थीटा रख दू. दैट इज एंगुलर विड्थ. कोई दिक्कत नहीं है. यानी बी, अगर ये डी की वैल्यू फिक्स है, इफ डी इज फिक्स्ड, और डी क्या चीज है, डी इज द स्क्रीन डिस्टेंस, है ना. ये तो फिक्स ही होता है, ये काम वेरी करते हैं. क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, ये 1 मीटर दिया हुआ है. ठीक है. ठीक है. अब मैंने कहा थीटा डी इज फिक्स्ड, तो अगर डी की वैल्यू फिक्स है, अब देखिए हम असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं. इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ अच्छी चीज आपको बता रही हूँ जो असर्शन रीजनिंग में और ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे आपको. मुझे बताइए ये फिक्स है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा? नो डाउट. इससे क्या पता चल रहा है आपको, इस वाली इक्वेशन से, कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, क्योंकि ये कैपिटल डी फिक्स है, स्मॉल डी फिक्स होता है ना. स्मॉल डी इज द, वो हमारे यंग डबल स्लिट में क्या होता है, इसके बीच की दूरी स्मॉल डी होता है. करेक्ट. तो वो भी फिक्स है. तो अगर फिक्स है तो मैं कह सकती हूँ बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा. ये बहुत आईएमपी चीज है, इसको आपको याद रखनी. इसका मैं मीनिंग बताती हूँ. मीनिंग ये है कि जो थीटा ये हम मान रहे हैं, ये थीटा जो मान रहे हैं, कि अगर ये बीटा फ्रिंज विड्थ अगर बढ़ी, गौर से समझिएगा, फ्रिंज विड्थ अगर बढ़ी, मतलब पहले फ्रिंज विड्थ आपकी ऐसी थी, अब फ्रिंज विड्थ आपकी बढ़ गई, देखो इतनी मोटी हो गई. तो अगर आपकी फ्रिंज विड्थ बढ़ती है तो आपका थीटा भी क्या होगा, बढ़ेगा. थीटा मतलब एंगल, ये एंगल, इसका बढ़ना मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मैं समझाती हूँ आपको, है ना. ये देखिए, अभी ये मान लीजिए 0.1 डिग्री है, सपोज कीजिए 0.1 डिग्री है. अब बीटा बढ़ने से थीटा बढ़ा, मतलब अब आपका थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 डिग्री. ले लेते हैं, थोड़ा जूम आउट पिक्चर करते हैं. ठीक है. यहाँ पे इसका मतलब अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, तो कुछ ऐसा बनेगा. समझ पा रहे हैं आप. ये देखिए कुछ ऐसा, ये 0.5 डिग्री, 0. ये मैं अभी एग्जांपल ले रही हूँ. हाँ, हम असर्शन और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है. ठीक है. तो ये 0.5 डिग्री. अब आप समझ रहे हैं कि थीटा जब कम था तो ये भी कम था, ये हिस्सा भी कम था,
यानी फ्रिंज विथ, वही तो मैं बात कर रही थी कि फ्रिंज विथ ये मोटाई, ये फ्रिंज की जो मोटाई है, ये मोटाई है, ये भी तो कम है। मतलब थीटा अगर कम तो फ्रिंज विथ भी कम। अब अगर फ्रिंज विथ बढ़ेगी तो थीटा भी बढ़ेगा। देखिए वेव कितनी चौड़ी बनी, ये कितनी चौड़ी बनी, विथ जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं वो बड़ी, तो देखिए थीटा भी इंक्रीज हुआ, मतलब ये फ्रिंज इतनी चौड़ी बन गई। ये मीनिंग होता है इसका, ठीक है। और वाइस वर्सा, अगर बीटा की वैल्यू डिक्रीज हुई तो थीटा की वैल्यू भी डिक्रीज। मतलब ये डिक्रीज का मतलब क्या, अभी ये 0.1 तो इससे भी डिक्रीज हो जाएगी, हो सकता है 0.01 हो जाए, मतलब और पास में। तो मुझे बताइए और पास में आती गई तो ये और ज्यादा शार्प बनती जाएगी, करेक्ट है। शार्पनेस इंक्रीज होती जाएगी, मतलब अभी ये इतनी चौड़ी है तो इतनी शार्प बन जाएगी। इसीलिए तो हम पहले सिंगल स्लिट से एक्सपेरिमेंट करा, फिर डबल स्लिट से करा। डबल स्लिट ने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट और अच्छे से दिया, और डबल स्लिट के बाद हम लोगों ने 4 स्लिट और ले ली, 10 स्लिट, फिर ग्रेटिंग अल्टीमेटली आ गया। मतलब सोचिए ग्रेटिंग में कितनी सारी स्लिट्स होती है, छोटी, ताकि हमें ये विथ कम करनी है, थीटा कम करना है, क्योंकि थीटा जितना कम होगा फ्रिंज विथ कम होती जाएगी, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विथ ऑफ अ फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री। अब डिग्री में दिया हुआ है, मतलब थीटा दिया हुआ है। तो व्हाट इज थीटा, हम जानते हैं d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। एन लैम्डा होता है, एन छोड़ दीजिए, 1 मान लीजिए, तो एन की वैल्यू 1 रख दी। तो साइन थीटा, अब यहाँ पे साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब थीटा कितना हो गया, लैम्डा बाई डी हो गया कि नहीं हो गया, करेक्ट बात है। अब आपने इस चीज को पानी में डुबोया है ना, वाटर का दिया हुआ है ना, देखिए उन्होंने बोला हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बोल रहे हैं 4/3। मतलब इस पूरे सेटअप को, ये पूरा जो सेटअप है, ये जो सेटअप है, अब इसको किस में डुबो दिया है, पानी के अंदर। यहाँ पे पानी है, ये पानी के अंदर डुबो दिया। तो पानी के अंदर डुबोने से क्या होगा कि वेवलेंथ चेंज होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के साथ चेंज होता है। तो अब लैम्डा वेवलेंथ कितनी होगी, लेट्स से लैम्डा डैश, न्यू वेवलेंथ, करेक्ट बात है, ठीक है। अब मुझे थीटा के फॉर्मूले में बताइए कि अगर ये स्मॉल डी तो कांस्टेंट है, ये तो वही का वही है, ये सेम है, तो अगर डी कांस्टेंट है तो चेंज क्या हो रहा है, वेवलेंथ चेंज हो रही है, तो थीटा भी चेंज होगा, क्योंकि थीटा दोनों पे डिपेंड करता है, करेक्ट है। तो न्यू थीटा कितना हो जाएगा, थीटा डैश हो जाएगा, लैम्डा डैश हो जाएगा और डी हो जाएगा। इसका मतलब यहां से मैं ये लिख सकती हूँ डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई थीटा, और यहां से मैं ये लिख सकती हूँ डी इज इक्वल टू लैम्डा डैश बाई थीटा डैश। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो लैम्डा बाई थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डैश बाई थीटा डैश। ओके, अब यहां से हम लैम्डा डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, ये लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा इंटू थीटा डैश बाई थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मुझे बताइए लैम्डा कितना है, वेवलेंथ कितनी है, और अब वेवलेंथ जब पानी में जाएगी तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, न्यू वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू नहीं हो जाएगी, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया बीटा का रिलेशन म्यू के साथ कितना होता है, मैं वापस से लिख देती हूँ। बीटा का रिलेशन म्यू के साथ जो होता है, बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा बाई म्यू होता है, ठीक है। और ये मैंने मेरे पुराने वीडियो में भी बताया, 2024 के क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जितना आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे, आपका फ्रिंज विथ जो है, मतलब जो अभी फ्रिंज, देखिए ये हवा है, अभी जो आपकी फ्रिंजेस बन रही, कहाँ बन रही है, हवा में बन रही, एयर। तो एयर में जो इनके बीच के जो फ्रिंजेस है, उनके बीच का जो बीटा है, वो लेट्स से वो बीटा है, ठीक है। अब ये गया, अब बीच में आपने डाल दिया है पानी, ये पानी डाल दिया, तो अब जो फ्रिंज विथ है वो कितनी हो जाएगी, फ्रिंज विथ जो हो जाएगी वो जाएगी लेट्स से बीटा डैश, जब पानी डाला, वाटर डाला बीच के अंदर, करेक्ट बात है कि नहीं है। तो कहने का मतलब है अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विथ घटेगी, यानी ये फ्रिंजेस घटेंगी, करेक्ट है। वेवलेंथ के साथ रिलेशन देखिए कि अगर म्यू बढ़ेगा तो वेवलेंथ भी क्या होगा, कम होगी फ्रिंज। और आप जानते हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बीटा जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा होता है, एंड बीटा इज डायरेक्टली ये असर्शन और रीजनिंग में पूछे हुए क्वेश्चन से, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हवा में जो आपको फिगर अभी ऐसे दिखाई दे रहा था, मतलब अभी अच्छा खासा चौड़ा दिखाई दे रहा था, अब आपकी बीटा क्या हो गई, ये हवा है, ये हवा में आपका जो फ्रिंजेस था वो कितना, म्यू बढ़ने से फ्रिंज विथ घटेगी। अभी अगर बीच में एयर है तो मान लीजिए आपका, मैं कोई एक वेव बना के बता रही हूँ, ठीक है, एक वेव बना के बता रही हूँ, वेव के फॉर्म में। तो ये जो है ना, ये थीटा जो है, ये जो थीटा है ये अभी इतना है, ठीक है। लेट्स सपोज ये थीटा अभी कुछ एज्यूम कर लेते हैं,
लेट्स सपोज अज्यूम कर, अभी अज्यूम क्यों करें, बोल ही रहे वो 0.2 डिग्री है हवा के अंदर, एंगुलर विथ ऑफ फ्रिंजेस फाउंड टू बी 0.2 डिग्री इन द एयर, ठीक है, हवा है। अब अगर इसी चीज को आप पानी के अंदर डुबो देंगे, पानी के अंदर डुबो देंगे, मतलब बीच में क्या है, एज इट इज वाटर, बाकी सब कुछ कांस्टेंट, बस पानी के अंदर आपको डुबोना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा, हवा के मुकाबले वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, घटेगी, यानी अब ये वेव क्या बनेगी, शार्प बनेगी, देखिए ये शार्प बनेगी। तो अगर ये मैं थीटा बोलूं, अगर ये थीटा, तो देखिए अब ये थीटा घटेगा कि नहीं घटेगा, अब ये जो न्यू थीटा डैश है, क्योंकि फ्रिंज विड्थ घट गई तो थीटा डैश घटेगा, इसका मतलब देखना हमारा, हम देखेंगे भी थीटा डैश की वैल्यू हमारी थीटा से कम आएगी, वी विल सी टू इट, हमारा आंसर वही आना चाहिए, मतलब जो हमारा हवा में एंगल 0.2 डिग्री है, अब इसका आंसर कितना जाना है, कम आना जाना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग टू अवर थ्योरी, ठीक है। इसका मतलब हमारी फ्रिंज विड्थ भी क्या हुई, कम हो गई, हमारा वेवलेंथ भी क्या हो गया, ओरिजिनल, ये सब हवा में, ये सब हवा में, एयर में, और ये सब वाटर के अंदर, वाटर या कोई भी आप मीडियम एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लैम्डा डैश म्यू बढ़ेगा तो लैम्डा डैश भी घटेगा, सब घटेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, अब हमारा ये फाइनल एक्सप्रेशन ये आया था, सॉरी ये आया था, अब हम इससे स्टार्ट करेंगे। तो लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा, मैं वापस से लिख रही हूँ, लैम्डा थीटा डैश ओवर थीटा, ठीक है, ओके। अच्छा हमें निकालना है यहाँ से थीटा डैश था, लैम्डा डैश नहीं निकालना, तो थीटा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश इंटू थीटा, ये थीटा में इधर कर देती हूँ और यहाँ पे इधर कर देती हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हवा में, एयर में जो मैंने माना था वो थीटा माना था, जिसका वैल्यू कितनी है, 0.2 डिग्रीज है, ठीक है। लैम्डा कितना यूज कर रहे हैं हम, ये वाला लैम्डा हवा में यानी इन एयर वाला लैम्डा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 600 नैनोमीटर है, ठीक है। अब लैम्डा डैश की जगह मैं ये रख दूं, लैम्डा अपॉन म्यू, अभी मैंने बताया, तो लैम्डा अपॉन म्यू, ये लैम्डा अपॉन म्यू इंटू थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लैम्डा अपॉन म्यू इंटू लैम्डा इंटू थीटा, म्यू नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये थीटा डैश की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, यानी थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा बाई म्यू, ये भी एक नया एक्सप्रेशन है, याद कर लीजिएगा। क्या क्या याद करना है, वापस हम रिविजन करते हैं कि बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा अपॉन म्यू, ठीक है, फ्रिंज विड्थ का। लैम्डा डैश बताइए जल्दी से, वेरी गुड, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू, 3 एक्सप्रेशन आपको याद करने हैं। अब हमें इससे काम है तो हम इसका काम करेंगे, तो थीटा डैश इज इक्वल टू, थीटा कितना है, थीटा कितना है 0.2 डिग्रीज, और म्यू की वैल्यू कितनी है 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और इसको रखेंगे, इसको 0.3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.15 डिग्रीज, ये आया मेरा थीटा डैश। बताइए मुझे थीटा डैश की वैल्यू कम है कि नहीं, थीटा डैश की वैल्यू आई 0.15 डिग्री, थीटा की वैल्यू है 0.2 डिग्री, ये हवा में और ये वाटर के अंदर कम हो गया, और यही हमने एनालाइज किया था थ्योरी से भी। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।